जाएगा, आपका जो भी काम होगा इस क्षेत्र में ये करेंगे। ठीक है, इनका नाम है शांति स्वरूपम जी। ठीक है, ये आपकी अमीन है। ये बैठेंगे, वो मुखिया जी एक डेट बता देते हैं, जब हम लोग सभा कर लेंगे तब तक डिसाइड हो जाएगा, तब आपको बता दिया। हाँ, वो बता देंगे, मुखिया जी आ रहे तो बता देंगे। नहीं, बहुत कुछ कहने के लिए आए, पहले परिचय तो दे दे, जानिएगा नहीं तो कैसे दीजिएगा। आवाज नहीं पता चल रहा है तो क्या करें? आवाज कब चलेगा? ठीक है, सुनिए, हम समझाते हैं आपको। पहले तो यहाँ पे जितना भी रहिए था उनको मेरा नमस्कार। आवाज जा रहा है ना? जी जी। ठीक है, मेरा नाम सचिन कुमार साहनी है। ठीक है, हम आपका 659 नंबर थाना और 658 नंबर थाना का अमीन है, मिठनपुरा और शहबाजपुर सलेम, जो आपकी के निगनपुर पंचायत में पड़ता है। ठीक है, अब आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको सर्वे का प्रपत्र पेपर, जो आप सुने होंगे कि पेपर 1 जमा करना, 2 जमा करना, क्या जमा करना, तो उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पहले तो जो रैयत है उनको प्रपत्र नंबर 2 के बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। ये जो है हमारे सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है कि प्रपत्र नंबर 2, ये प्रपत्र नंबर 2 किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरीके से जमीन प्राप्त हो, चाहे वो केवाला हो, चाहे खतियान हो, चाहे आपको वास्तविक पर्चा हो, चाहे आपके पास भूदान से जमीन मिला हो, चाहे बंदोबस्ती किया हो, चाहे आपको कोई बेच दिया, खरीद दिया, जिस तरह से हो, ये वाला प्रपत्र आपको 2 नंबर भरना सभी को। ठीक है, आप देखिए इसमें कंडीशन क्या आता है। कंडीशन होता है 2 तरह के जमीन होता है हमारे पास, एक होता है या तो केवाला या तो होता है खतियान। ठीक है, उसके बाद वास्तविक पर्चा सब पे आएंगे। पहले मेनली 2 ही तरह का जमीन होता है, या तो कोई केवाला करवाता है या तो किसी का खतियानी जमीन होता है। अब बताते हैं आपको कि केवाला के कंडीशन में हमको क्या क्या करना है। ठीक है, केवाला और आदमी केवालाधारी जीवित हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना है, प्रपत्र नंबर 2 भरना है सिर्फ आपको। अगर केवाला वाला व्यक्ति हो, केवालाधारी जीवित हो, प्रपत्र नंबर 2 भरेंगे। कैसे भरेंगे वो बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ऊपर आपका राजस्व ग्राम, तो राजस्व ग्राम में जो भी आपका ग्राम है, भिकनपुरा तो भिकनपुरा, उसके बगल में आपका थाना नंबर, तो थाना नंबर भिकनपुरा का 660 है, तो 660 भर दिए हम उसके। उसके जस्ट नीचे में पुलिस थाना, जो भी आपका लोकल पुलिस थाना होगा उनका नाम आप भर दीजिएगा। उसके बाद अंचल मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर। अब देखिए नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे दिया हुआ पहला कॉलम में रैयत का नाम, 100 हिस्सेदार का नाम अगर हो पिता समेत। आप मान लीजिए कि एक आदमी के नाम से मात्र जमीन है, वो आदमी जीवित है, तो अपना नाम से भर करके वो अपने पिताजी का नाम सिर्फ दे देंगे। अब एक ही केवल 4 आदमी के नाम से है, तो 4 आदमी वो करके नाम दे देंगे, पिता का नाम लिख देंगे। उसके बगल में आइए, अस्थाई पता, जो भी आपका अस्थाई पता हो, अस्थाई पता कहने का सेंस है आधार कार्ड वगैरह में जो पता लिखा हुआ, चाहे भारत में कोई कोना का हो, आप इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ आपका जमीन यहाँ होना चाहिए। उसके बाद है आपको खाता खेसरा, उस केवाला में खाता क्या है आपका, खेसरा क्या है आपका, और उस खेसरा में रकबा कितना है आपका, वो तीनों यहाँ एक लाइन से आपको पढ़ देना। उसके जस्ट बगल में आपको चौहद्दी, चौहद्दी में अभी जो मान लीजिए कोई केवाला 1972 में, 70 में, 71 में करवा लिया, लेकिन क्या हुआ, जो उस समय में चौहद्दी दिया गया अभी वो कोई बेच दिया, तो इस स्थिति में जो यहाँ पे भराएगा चौहद्दी, वो अभी वर्तमान चौहद्दी भराएगा, ताकि हमको जो स्थल निरीक्षण करने में, स्थल सत्यापन करने में हमको आसानी हो। ठीक है, अमीन आपके यहाँ जाएगा तो उसको आसान हो जाएगी, फलना नाम बोलेगा तो आदमी कहेगा हाँ ये मेरा जमीन है, तो अस्थाई इसमें आप चौहद्दी डाल दीजिएगा। तो उसके जस्ट बगल में आपको जमीन का किस्म, जमीन का किस्म कहने का मतलब है या तो आपका मकान बना हुआ होगा, या तो आप खेती कर रहे होंगे तो धनहर, या तो भीट होगा, या तो पड़ती पड़ा हुआ होगा, या तो कोई बगीचा, कलम, बाग इत्यादि होगा, तो वो इसमें आपको मेंशन कर देना है कि वो खाता में वो जो खेसरा है वो अभी किस तरह का है, तो पड़ती पड़ा है कि हम खेती कर रहे हैं या हम मकान बना के रह रहे हैं, तो इसमें लिख देना। उसके बगल में आपको शेष छोड़ के लगान, तो शेष छोड़ के लगान पता हो तो लिखना, नहीं पता हो तो छोड़ देना, क्योंकि जमाबंदी संख्या जो होता है, जमाबंदी जो रसीद करता है उसमें शेष छोड़ के लगान लिखा हुआ रहता है। अगर आपको समझ में आता तो लिख देना, नहीं आता तो छोड़ देना। उसके बगल में आपको जमाबंदी संख्या, तो जो आपका जमाबंदी कटता होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी करता है उसका एक नंबर होता है जमाबंदी संख्या, वो संख्या इसमें आपको मेंशन कर देना। अब उसमें डाउट होगा कि बहुत सारा के पास ऑनलाइन जो करता है उसमें 2 रहता है, एक कंप्यूटराइज, एक जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या पता हो तो वो, भाग वर्तमान पता हो तो वो, नहीं तो जमाबंदी कंप्यूटराइज जो है वो लिख के उसमें लिख देना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आपको भूमि पर दावा का अधिकार। अब ये कहने का ये मतलब है कि भूमि पे आप दावा किस तरह से कर रहे हैं।
या तो किसी से खरीदे होंगे, इसमें लिख दीजिएगा केवाला या क्रय। अगर मान लीजिए आपको उत्तराधिकार से पता प्राप्त है, मान लीजिए दादा परदादा का जमीन आपको मिल रहा है तो उसमें लिख दिया उत्तराधिकारी। अगर बंदोबस्त पर्चा से मिला तो बंदोबस्ती, अगर आपको वास्कित पर्चा से मिला तो वास्कित पर्चा, उसके बाद अगर आपको भूदान से मिल रहा तो भूदान लिख देना है, आप यहाँ पे लिख। उसके लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति कॉलम कहने का सेंस हुआ कि अगर आपके जमीन में किसी तरह का केस चल रहा हो सकता है एक प्लॉट हो उस पर 2 आदमी दावा कर रहा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, चाहे कोई भी DSLR के ऑफिस में हो, चाहे किसी तरह का कोर्ट उसमें चल रहा, तो ये केस नंबर और कौन सा कहाँ चल रहा है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट चल रहा है, वो लिख करके यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया प्रपत्र 2। अब इसके साथ दस्तावेज क्या लगेगा, अगर केवालाधारी जीवित हो तो अपना जीवित नाम से भर देगा, अपने नाम से उसका पिता का नाम और टोटल डिटेल भर करके इसके पीछे में आप केवाला का फोटोकॉपी, जमाबंदी रसीद अगर कट रहा हो तो जमाबंदी रसीद का फोटोकॉपी, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा के आप हमको जमा कर देना आपको अमीन के पास। ये आपकी अमीन है 660, 661 और 662 का, इनके पास जमा कर देना। ठीक है, 59-58 का तो मेरे पास जमा कर। अब आता है कंडीशन की अगर मान लीजिए केवालाधारी हो, 72-71 में कराया हो, किसी कारणवश उसका मृत्यु हो गया, ठीक है, केवालाधारी है लेकिन उसका मृत्यु हो गया, तो अगर उस मृत्यु जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो उसका कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी होगा। मान लीजिए हम मर गए तो मेरा बेटा होगा, बेटा नहीं हुआ तो मेरी वाइफ होगी, तो उनके नाम से आपको जीवित व्यक्ति के नाम से इसका ये कॉलम भरना है। मरे व्यक्ति के नाम से ये कॉलम, ये वाला फॉर्म बिल्कुल नहीं भराएगा, जो भी भराएगा जीवित आदमी के नाम से। तो वो अपना जीवित, मान लीजिए उत्तराधिकारी में 2 बेटा, तो दोनों बेटा अपना सम्मिलित रूप से, चाहे तो सम्मिलित रूप से, नहीं तो एक बंटवारा बना लेगा, शेड्यूल बंटवारा सहमति का बनवा लेगा। ठीक है, स्टम्प पे करवा के दोनों भाई सहमति से साइन करके इसके पीछे में अलग अलग भर के, मान लीजिए 10 डिसमिल जमीन है तो 5-5 डिसमिल दोनों भाई बांट लिया। तो जब हम स्थल निरीक्षण में जाएंगे आप फॉर्म भर के हमको दीजिएगा तो हम वहाँ पे दोनों का अलग अलग प्लॉट कर देंगे, और नहीं अगर दोनों सहमत है तो दोनों का संयुक्त खाता खुल जाएगा कि राम व श्याम पिता फलना स्वर्गीय के नाम पे वो जमीन चला जाएगा। ठीक है, आप समझिए। इसके साथ दस्तावेज क्या देना, जैसे कि केवालाधारी है लेकिन वो मर गया किसी कारणवश, तो पहले प्रपत्र 2 भर देना है। इसके साथ एक वंशावली, अब वंशावली समझिए, वंशावली में लोगों को बहुत डाउट है, वंशावली हम स्वयं सत्यापित करके भी दे सकते हैं, सभी भाई साइन करके एक व्हाइट पेज लीजिएगा, उसमें आप अपना वंशावली बना लीजिएगा, उसमें आराम से साइन मार दीजिएगा सब भाई। मान लीजिए 4 भाई, चारों भाई साइन मार दिए तो अभी प्रमाणित करके आप हमको दे दीजिए। तो वो जो आप हमको दे रहे हैं उस दस्तावेज का, उस वंशावली का ऐसे ही सभा लगाया जाएगा। अब मान लीजिए राम जी का जमीन है तो राम जी से नहीं पूछ के हम श्याम जी से वेरीफाई करेंगे जो इनके द्वारा दिया गया है जो डाटा वो सही है कि गलत है। अगर सही पाया गया तो वही वेरीफाई करके आपसे साइन ले लिया जाएगा, ग्राम प्रतिनिधि का साइन ले लिया जाएगा। इस पे बेटी का नाम, फुआ का नाम, अगर वंशज ज्यादा चला है तो बेटी फुआ का नाम देना कंपलसरी है, बेटी फुआ का नाम दे दीजिए। अब उसमें भी डाउट होगा कि नहीं दे रहा, ये दे रहा, उधर किसी भी वंशावली को बनाने से बंटवारा का नहीं पता चलता है कि आप उसको बंटवारा दे रहे। वंश इसलिए दिखाया जाता है कि मेरा पिताजी का 2 बेटा 2 बेटी है। अब वो अगर नहीं लेना चाहे तो उसके लिए उपाय है, ठीक है, उसके लिए एनओसी करवा के आप दे दीजिएगा, काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाम देना। आप समझिए, ये फॉर्म तो भर दिए मरे के कंडीशन में, एक वंशावली बना दिए, एक 3 फॉर्म है, इसको वंशावली फॉर्म कहते हैं। इस वंशावली फॉर्म को भर दिए, ठीक है, जो जितना पे दावा कर रहा है उतना का भरना, ठीक। इसके साथ एक वंशावली लगा दिए, दोनों फॉर्म के साथ केवाला का फोटोकॉपी लगा दिए। अगर पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो देना, नहीं है तो नहीं देना। जमाबंदी तो कट रहा होगा, जमाबंदी का फोटोकॉपी लगा देना। अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा दे, जो दावा कर रहा है जीवित व्यक्ति अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा के यहाँ जमा कर देगा। एक बंटवारा शेड्यूल लगा देगा, और बंटवारा कर चुके हैं तो बंटवारा शेड्यूल इसमें लगा देगा और यहाँ जमा दे देगा। फिर इनके द्वारा स्थल निरीक्षण पे जाया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। सब कुछ दखल कब्जा सहमति से पाया गया तो अलग अलग खाता नाम से खोल देगा, नहीं तो सम्मिलित रूप से खाता खोल दिया जाए। दोनों कंडीशन में खाता खुलेगा, ठीक। अब आता है, ये तो ये हो गया मैटर। अब आता है आपको खतियानी वाला जो मेजर इशू है। खतियानी में क्या करना है, प्रपत्र तो 2 सबको भरना है, सबको। अब खतियान मान लीजिए परदादा के नाम से, परदादा तो मर चुके होंगे तो परदादा के नाम से ही वंशावली बनेगा। वही सेम तरीके से आप 100 भी प्रमाणित भी कर सकते हैं, सरपंच जी के लेटर पैड पर मुहर मरवा के दे सकते हैं, दौड़ना नहीं है, लेटर पे साइन मार के मोहर मार के भी आप
दे सकते हैं। मुखिया जी के भी लेटर पैड पे साइन मोहर मारवा के आप दे सकते हैं, दौड़ना नहीं, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको मान लीजिए कि राम कुमार के नाम से जमीन है, परदादा था मेरा, वो मर गया, वहाँ से आएगा कि उनका कितना बेटा आया, वहीं से चालू होगा, फिर उनका कितना वंशज बेटा, उस तरह से जो अभी तक है, जैसे हम अभी जीवित हैं तो मेरे बेटे पे नहीं जाएगा, मेरे तक रुक जाएगा, जब तक हम मरेंगे नहीं तो मेरे बेटे पे नहीं जाएगा, आप तक रुक जाएगा। उसके बाद एक सहमति बंटवारा आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर सहमति से अलग अलग होना चाह रहे हैं कि खाता खेसरा मेरा अभी अलग हो जाए, तो एक बंटवारा शेड्यूल बनवा लीजिएगा आप लोग। शेड्यूल बंटवारा करके सहमति पे स्टम्प पे साइन करके आप हमको दे दीजिएगा, हम आपका अलग अलग खाता कर देंगे। अगर नहीं दीजिएगा तो हम उस पर सम्मिलित खाता, जितना भाई हो सबका नाम देकर सम्मिलित खाता खोल देंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन में खाता खुलेगा, आप ये समझिए। इसके साथ में दस्तावेज क्या लगाना, पहले तो प्रपत्र 2 भर देना है, प्रपत्र 3 एक भरना है, एक वंशावली बना के देना है। उसके बाद एक खतियान का फोटो कॉपी, एक जो अप्लाई कर रहा है अगर वो जमाबंदी रसीद कट रहा होगा तो जमाबंदी रसीद लगा देना, और एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा देना, अल्लाह करके जमा दे देना। बंटवारा शेड्यूल अगर बनवा लिए होंगे, आप लोग आपसी सहमति से अलग होना चाहते हो तो बंटवारा का एक कॉपी इसमें फोटो कॉपी लगा के आप अमीन को जमा कर नहीं यार। जब अमीन के पास आ जाएगा, जब इतना पूरा समझ में आ गया, उसके बाद क्या करना है, जो वास्कित पर्चा सबका जमीन है, इस सबका सेम फॉर्मूला, जो वास्कित पर्चा आपको मिला होगा, पर्चा का फोटो कॉपी, एक जमाबंदी रसीद लगा दिएगा, आधार कार्ड लगा दीजिए, आपके नाम पे चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये सब आप पेपर जमा दे दीजिएगा तो उसके बाद आप लोग का प्लॉट वेरिफिकेशन का काम चलेगा, जिसको हम लोग किस्तवार खाना पूरी कहते हैं। जब खाना पूरी का काम हम लोग करेंगे तो खाना पूरी करने के बाद एक आपको खाना पूरी पर्चा वितरण किया जाएगा, जिसको LPM कहते हैं, लैंड पार्सल मैप। तो लैंड पार्सल मैप कहने का मतलब हुआ कि अब मान लीजिए जमीन, ये वाला जमीन को कोई आदमी अपने नाम पे हमको डॉक्यूमेंट भी दिया और सत्यापित भी करा दिया कि जमीन मेरा ठीक है। अब जो हम वहाँ पे सत्यापन किए तो उसका एक हम ऑनलाइन चढ़ा देंगे, तो जो ऑनलाइन चढ़ा करके एक LPM जनरेट होता है, वो LPM निकाल के आपको देंगे। उसमें आपका क्या लिखा हुआ रहेगा, नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जाति, उसके बाद आपका मतलब कितना जमीन है, कितना रकबा है, वो सब सारा मेंशन रहेगा। एक पर्टिकुलर आपका जमीन किस तरह का है, पूर्णिया है किस तरह का, वो मैप रहेगा। अब उस मैप के बेसिस पे अगर किसी तरह का आपको डाउट है कि मेरा नाम गलत हो गया, मेरा किसी तरह से जाति गलत हो गया, हम थे राय, हमको लिख दिया कुछ और, राम लिख दिया, तो उस या फिर रकबा आपका मान लीजिए कि 10 डिसमिल आप दिए हैं, दावा किए, 10 डिसमिल के जगह 9 डिसमिल हो गया, तो उसका दावा आपत्ति आप हमको प्रपत्र 8 में कर सकते हैं। आप हमको अमीन को दावा कर सकते हैं कि सर आपके मेरे द्वारा जो डाटा दिया गया है वो डाटा हमसे मैच नहीं कर रहा है, मेरा नाम गलत हो गया या फिर रकबा गलत हो गया या किसी तरह का उसमें त्रुटि है, तो आप हमको दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे, जा करके वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा तो उसको हम सुधार करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो दोबारा आपको 14 नंबर प्रपत्र में, जब सारा प्रोसेस चलता रहेगा, आपका दावा आपत्ति पड़ा, हम जाके जांच किए, हम उसको सही किए, फिर भी अगर किसी कारणवश कोई छूट गया तो 14 में जा करके दावा आपत्ति दोबारा कर सकते हैं कि सर मेरा इस तरह का त्रुटि है। तो फिर वो 14 में जब दावा आपत्ति आप कीजिएगा, फिर उस पर सुनवाई होगा, फिर उसको संधारण किया जाएगा, सुधारा जाएगा। फिर जब वहाँ भी मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ तो लास्ट आपको 21 में तीसरा टाइम आपको दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। यानी 3 बार आपको टोटल अपने जमीन को वेरीफाई करने का, दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। इस 3 बार में आप अपना जमीन को सुधार सकते हैं। जब ये सब हो जाएगा तब जाके अंतिम अभिलेख प्रारूप तैयार किया जाएगा। एक 14 अंक का आपको डिजिटल नंबर मिल जाएगा, जैसे आधार कार्ड होता है, उस पर आपका जमीन का सारा डाटा रहेगा। इतना जानकारी था सर्वे के। अच्छा अमीन साहब बताइए, पुराना सर्वे में अगर रुके सवाल पूछिएगा, बताओ। एक ही सवाल पूछिए सबको। दोनों अलग अलग जमीन पे अगर वाइफ डेट कर गई है पर जाएगा या हस्बैंड डेट कर गया, तो अगर मान लीजिए कि हस्बैंड डेट कर गए हैं, अगर माँ चाह रही तो माँ पे चला जाएगा, अगर बेटा माँ चाह रही कि बेटे पे चला जाए तो बेटा पे चला जाएगा। घर में डिसीजन लेने के वो आपकी सहमति पे निर्भर करता है। अगर आप सहमत है, आपको कोई डाउट नहीं है तो हमको कोई डाउट नहीं है, आप अपना जमीन खुद से ही सही अधिक कीजिएगा। सर इसका कहना हुआ है कि जैसे पति पत्नी दोनों को रजिस्ट्री कराया अलग अलग जमीन, और जमीन में पति के नाम से जमीन है और पत्नी के नाम से जमीन था तो पत्नी मर गई, तो बच्चा के नाम पर आ सकता है, क्योंकि बच्चा के नाम पे भी आएगा, हस्बैंड के नाम पे। वो
आप लोगों का पारिवारिक सहमति उसमें जरूरी है। पारिवारिक सहमति चाहिए। पारिवारिक सहमति चाहिए उसमें। अधिकारी पहले कौन हुआ? पहला स्तर किसका? पहला तो बेटा ही होता है। पहले बेटा होगा, हस्बैंड भी होगा। बेटा सर, बच्चा जो उसका है ना, व्हाट्सएप नंबर अपना भी नाम लिखा, व्हाट्सएप नंबर हाँ कितना चल रहा है घर में? वो मिला किसका भी लिखा है? हमारे पिताजी आप वो पूछे ना, हम लोग ये सब जानते हैं। हमारे पिताजी के नाम से जमीन था। 3 भाई थे हमारे पिताजी। बैठ के पूछे ना, ठीक है। हमारे पिताजी एक एक करके पूछे। हमारे पिताजी 3 भाई, तीनों भाई अपन कमा खटा करके जौरे जमीन लिखवाए। जब ये ऑनलाइन का धंधा हुआ तो केवल एक ही भाई के नाम पर चला गया। ऑनलाइन सिर्फ रसीद ना, तो रसीद आपका जमीन डिसाइड नहीं करता। आपका मुख्य दस्तावेज या तो आपको केवाला होता है या तो आपका खतियान होता है। तो उस समय में जो है आपका वेरिफिकेशन जब किया जाएगा तो आपका केवाला खतियान दोनों देखा जाएगा। हमारा खतियान चाहिए नहीं तो मालिक के यहाँ कमाए और मालिक दे दिए जहर से। तो कुछ तो लिख के दिए होंगे ना, रसीद वगैरह है। कुछ तो होगा ना। मान लीजिए आप जमीन पे दावा कर रहे, जमीन खेल नहीं है। अगर किसी एक प्लॉट पे आप दावा कर रहे तो उसका दस्तावेज तो आपके पास होगा ना, कुछ तो होगा। मिला वही है जो रसीद कट रहा है, जो कागज मिला हुआ है तो हाँ तो दिखाइएगा उस समय में, आपका स्थल निरीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन लोग करा कि परिमार्जन कराने के लिए, परिमार्जन में बहुत पैसा मांगता है, 2500-3000 रुपया मांगता है परिमार्जन कराने के लिए। क्या किया जाए? उस मैटर को हम नहीं देख सकते क्यों, हमारा मैटर नहीं है। जो हम सर्वे सब ऐसे ही बोलेगा कि हमारा मैटर नहीं है तो मैटर कहाँ चला जाएगा? सुनिए, सब ऐसे ही बोलेगा तो मैटर कहाँ चला जाएगा? पहले बात समझिए। अधिकार क्षेत्र, आप बेटा है ना, आप तो किसी का बेटा होंगे तो आप तो बाप का चप्पल पहन लीजिएगा, बाप तो नहीं हो जाइएगा। तो मेरा अगर वो बाप है तो हम अगर अभी उसका अमीन है तो उसका सीओ का काम कैसे कर देंगे? सीओ का जो काम है सीओ ही ना करेगा। हाँ अमीन साहब, नहीं राय ले रहे तो राय ही दे रहे हैं हम आपको। जो काम अभी आपको परिमार्जन में नहीं जाना है। सर जमाबंदी में जो नाम जो लिखा हुआ है और जो आधार में नाम अलग है, डिफरेंट है, तो कौन सा नाम चलेगा? आप जो भी आपका दस्तावेज में नाम है, आधार कार्ड में नाम। नहीं दस्तावेज जो आपको जिसपे आप आधार करें, मान लीजिए जमाबंदी में केवाला केवाला तो दादा के नाम से। दादा के नाम से, तो आप जो बनाइएगा तो आप अपना शुद्ध नाम दे दीजिए। शुद्ध नाम से चल जाएगा। हाँ ओ अमीन साहब, पुराना वाला एगो सवाल हम कर रहे थे। पूछिए ना। पुराना केवाला में हम लोगों का रकबा ज्यादा है, सर्वे और खतियान, नक्शा और खतियान कम बन गया है, ठीक ना? तो पिछला सर्वे में गलती से तो वो सुधार होगा। अभी तक दावा नहीं किया। हम दावा किए लेकिन सुधार होकर नहीं आया। जहाँ से वहीं से पूछिए, बहुत गर्मी है। समझिए, अभी जो आप प्रपत्र भर के दीजिएगा तो परिपत्र जब भराया जाएगा तो आपका स्थल निरीक्षण में जाया जाएगा। अच्छा, आपका प्लॉट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उसमें पुराना नंबर भी खोल देंगे? नहीं, नया नंबर। नया नंबर पुराना वाला सर्वे को हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे। RS सर्वे जो 62 में हुआ था उसको हम ध्यान देंगे उस सर्वे से जो शॉर्ट हो गया है, लेकिन दखल कब्जा अभी हम लोग को केवाले के अनुसार वही चेक किया जाएगा ना। भाई मेरे सुनिए, आपने दावा कर दिया, अभी तो मौखिक दावा कर रहे हैं। हम जब लिखित देखेंगे तब ना कोई राय देंगे आपको। हाँ हाँ केवाला है उसका। आप अभी अभी अप्लाई तो कीजिए, पहले प्रपत्र भर के दीजिए। फॉर्म है, ले लीजिएगा। फॉर्म है, फॉर्म पहले दे दीजिए। अरे पीछे हट के पूछिए ना कोई। अरे शांति बना कर रखिए, पीछे हट के पूछिए ना। सब वो भी सवाल एक 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 करके पूछिए। सुनिए, किसी का सवाल नहीं छोड़ा जाएगा, सबका सवाल जवाब दिया जाएगा। एक एक करके पूछिए। आप लोग बोलिए ना भाई साहब, एक आदमी बोलिए ना। हल्ला कीजिएगा तो कैसे वीडियो बनेगा, क्या होगा? सब आदमी एक साथ आएगा, सब आदमी हल्ला कीजिए, सबका एक एक आदमी आइए। जहाँ जहाँ जो आदमी वहीं से सवाल कीजिए। आपका सब सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल हो सकता है 10 आदमी का सवाल हो, उसका भी 10 आदमी का क्लियर हो जाएगा। एक आदमी उसी जगह से खड़ा होकर बोलिए। आपको भाई है, भाई साहब उसका
मामला कैसे संभव है? तो जिसका बचा होगा वो अपना उस पर दावा करेंगे ना। मतलब जैसे 4 भाई, हम आपका प्रॉब्लम समझ गए, 4 भाई में 3 भाई बेच दिया, ठीक है, सारा जमीन बेच दिया। अब जो मान लीजिए जो उससे खरीदा होगा उसका जो केवाला होगा, तो केवाला पे बेचने वाले का नाम रहता है कि नहीं रहता? तो जब हम उसको देखेंगे, दावा करेगा, उसका दावा खारिज नहीं हो जाएगा। हम तो दर केवाला नहीं मांग लेंगे कि आपको कहाँ से इधर मिला है, कि किससे केवाला किया गया है। हाँ, तो वहाँ पे अभियुक्ति कॉलम में आप डाल दीजिएगा, तो जिनके नाम से डिक्री होगा उसके नाम पर ऑटोमेटिक जमीन चला जाएगा। अभियुक्ति कॉलम में केस नंबर डाल दीजिएगा, तो जैसे डिक्री का फैसला आएगा ना, आपके नाम पे ऑटोमेटिक जमीन, आपको खाली उसका प्रूफ लेके जाना होगा, जमीन आपके नाम पे चला जाएगा। ठीक है। एक सवाल, अरे हम तो कहिए रहे, तो आप लोग ना कीजिएगा, जनता आप है कि हम आगे पीछे जाके पूछे। नहीं होगा, आपका जो बचा है उसका प्रूफ है ना आपके पास? केवाला है, केवाला है।